जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सबका वृंदावन। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं वृंदावन और वृंदावन में आया हूं मोरकुटी आश्रम। मोरकुटी आश्रम में भंडारा चल रहा था। एक बैनर देखा है, इस पर लिखा हुआ है 14वीं बार निःशुल्क केवल संत ही संत श्री देवराह बाबा ब्रज 84 कोस पद यात्रा। तो इस बारे में महाराज जी से बात करेंगे। महामंडलेश्वर श्री परमानंद दास त्यागी जी महाराज जी से बात करेंगे, विस्तार से पूछेंगे कि ये पद यात्रा कहां से प्रारंभ होगी और ये कब निकाली जाएगी। जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे। जय परमात्मा सुखी रहे। पहली बार निःशुल्क केवल संती संत, मतलब ये संती पद यात्रा कब से निकाली जाएगी। दिल मोरकुटी हनुमान जी महाराज की जय। श्री देवराह बाबा ब्रज 84 कोस यात्रा 14वीं बार जा रही है। पद यात्रा का मतलब होता है पैदल चलना, और निःशुल्क का मतलब है कोई उसमें फीस नहीं लगेगी, शुल्क नहीं लगेगी। तो इसमें हम ना तो माता बहनों को ले जाते, ना किसी भक्त को ले जाते, ना सूट पैंट वाले को ले जाते। इसमें सिर्फ संत ही संत जाते हैं, क्योंकि राम जो संतन के पिता, संत राम के पूत, और संत तो ऐसे बेचारे विचरण करने वाले संत तो हम स्वयं जाते हैं, हमारे संत जाते हैं 15-20 आश्रम वाले, और बाकी बाहर कोई अयोध्या, कोई काशी, अभी भी कहीं अयोध्या से फोन आ रहा है, काशी से, कहीं बनारस से, कहीं बरसाने से, कहीं नंदगांव से, कहीं अयोध्या से, जगह जगह से संत महात्मा सब भेले हो जाते। सबको पता है कि मोरकुटी आश्रम से आदि कुंवर मावस को यानी देवराह बाबा ब्रज 84 कोस यात्रा जाएगी। ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें सवेरे हम सब संतों को चाय देते हैं, और चाय के ही साथ बाल भोग देते हैं। बाल भोग समय के अनुसार बदल देते हैं, कभी चाय पकौड़ी दे देते हैं, कभी पकौड़ी और पोहा का दे देते हैं, कभी चाय और चना का दे देते हैं, वो कभी हलवा पकौड़ी भी दे देते हैं। इस प्रकार बाल भोग देते हैं। मध्याह्न काल में ठीक 12 बजे हम राजभोग देते हैं। राजभोग में साग, पूड़ी, बूंदी, कभी हलवा, कभी गुलाब जामुन, जो जैसा भगवान समय देते, मनो पेट भर के बढ़िया बैठा के पंगत होती है। और दो बाल भोग में दक्षिणा नहीं देते, दोपहर में हम दक्षिणा भी सब संतों को देते हैं। फिर इसी प्रकार ब्यारू होती है। ब्यारू में दाल चावल साग रोटी कच्चा प्रसाद बनेगा, एक मिठाई बनेगा, और उसमें भी कभी दक्षिणा दे देते हैं और कभी नहीं भी देते हैं। मनो हम प्रसाद यानी 3 बार देते हैं, बाल भोग, राजभोग, दोपहर में। तो इस प्रकार देवराह बाबा ब्रज 84 कोस यात्रा मोरकुटी आश्रम श्री वृंदावन धाम से जाती है। ये हमारी 14वीं बार यात्रा है। ये पद यात्रा ये कहाँ से निकलेगी। अच्छा, तो हमारे श्री मोरकुटी आश्रम वृंदावन से चालू होती है। वृंदावन से हम सीधे मथुरा जाते हैं। मथुरा में बंगाली कॉलोनी में मोहन अग्रवाल एक सेठ है, उनकी धर्मशाला है। दोपहर का पड़ाव वहां रहता है। वो बहुत बढ़िया तस्मई मालपुआ का भंडारा देते हैं, सब संतों को विदाई देते हैं, एक एक वस्त्र देते हैं। तो दोपहर का पड़ाव हमारा मथुरा में यानी बंगाली कॉलोनी में घुसते मंदिर के पास में है, वहां रहता है। मध्याह्न काल का पड़ाव केशव देव मंदिर में रहता है। केशव देव मंदिर में जूली अग्रवाल है, वो आके उस दिन का भंडारा देते हैं। और प्रातः काल बाल भोग वहां वो लोग बाग सब मथुरा के सेठ जुड़ते हैं, बाल भोग दे देंगे। उसके बाद हम धोपटीला चले जाएंगे। धोपटीला के बाद कुदरबंद चले जाएंगे। कुदरबंद से हम अडीग होते होते गोवर्धन चले जाएंगे। गोवर्धन के बाद बहस जाएंगे। बहस के बाद डीग जाएंगे। डीग के बाद यानी ब्राह्मण नगला जाएंगे, वहां रामदास त्यागी जी हैं, वो भंडारा देंगे। वहां के बाद हम आदि बद्री चले जाएंगे। आदि बद्री के मेहन जी भंडारा देंगे। वहां के बाद दूसरे दिन दोपहर के यानी लक्ष्मण झूला और राम झूला है, वह गंगा यमुना भी बताते हैं। आदि बद्री में वहां जाएंगे। वहां के पश्चात संध्या काले फिर हम यानी केदारनाथ पहुंच जाएंगे। केदारनाथ में 24 घंटा रुकने के बाद वहां से केदारनाथ के मेहन जी हमने भेंट विदाई करेंगे, सब संतों की भंडारा देंगे। फिर हम कामा चले जाएंगे। काम मेहन जी भंडारा देंगे और 24 घंटा हमारी यात्रा को रखेंगे। और कामा के बाद फिर हम कदम खंडी चले जाएंगे। कदम खंडी लक्ष्मण दास जी गुजर बाबा है, बहुत बढ़िया सेवा करने वाले, वहां चले जाएंगे। वहां के बाद सीधे हम बरसाने चले जाएंगे। और बरसाने में यानी गाजीपुर मथुरा के सेठ आकर भंडारा देते हैं। और इसके बाद फिर प्रेम सरोवर
सुदामा कुटी का आश्रम है, प्रेम सरोवर। रामरूप दास जी महाराज बहुत अच्छे सिद्ध संत हैं जिनकी आयु करीबन 80 साल के करीब है। वहां प्रेम सरोवर में 2 दिन यात्रा रुकेगी। इसके बाद हम नंदगांव चले जाएंगे। नंदगांव में कृष्ण कुंड है, कृष्ण कुंड पे यात्रा रुकेगी और ये दर्शन करते हुए फिर वहां से हम सीधे कांवर चले जाएंगे। कांवर यूपी और हरियाणा की बॉर्डर पे है। कांवर चले जाएंगे और कांवर में दोपहर का पंगत करके फिर बिछोर चले जाएंगे। बिछोर हरियाणा में पड़ता है। बिछोर में सब ब्रजवासी आकर भंडारा देंगे और बिछोर से हम सोन चले जाएंगे। सोन में दोपहर का भंडारा लेने के बाद हम बंचारी चले जाएंगे। जाट समाजों का गांव है, 24 का गांव है और दाऊ जी का हजारों साल प्राचीन 24 गांव का मंदिर है। वहां एक दिन का विश्राम होगा। इसके बाद हम डकोरा होते हुए डकोरा में बाल भोग करवाएंगे। रोहतास चौधरी है वो। और इसके बाद हमारा जो निज धाम है मोरबन धाम, ये हरियाणा में मरौली के होडल के पास पड़ता है। तो 2 दिन का पड़ाव हमारा मोरबन हमारे आश्रम करेगा। वहाँ हमारे आश्रम पे 2500 गऊ भी है मोरबन में। वहाँ 2 दिन हम रहेंगे। उसके बाद खामी चले जाएंगे। खामी में लक्ष्मण दास जी अच्छे संत है, वो रोकते हैं यात्रा को 24 घंटा। वहाँ भंडारा होता है। इसके बाद खामी से हम हसनपुर चले जाएंगे। हसनपुर में बिहारी जी का मंदिर है, केशव सेठ है, वो सब सेठ वहां के मिलकर भंडारा देंगे। और वहां से हम यमुना पार करके और मारकंडे ऋषि चले जाएंगे। मार्ग में मारकंडे ऋषि का प्राचीन आश्रम बना हुआ है, बड़ा प्राचीन और बड़े ऊपर पर बना हुआ है। उस पे यानी एक तरह पहाड़ ही कहा जाए उसको। मारकंडे से हम फिर बाजना चले जाएंगे। बाजना की बाग है, उसमें दोपहर का विश्राम होगा, बेचारे वो भंडारा देंगे। इसके बाद शाम को बाजना निकल के 1 किलोमीटर आगे और फकीरा सेठ की बगीची है, उसमें जाके हमारा संध्या काल का विश्राम होगा। उसके बाद हम टेटी गांव चले जाएंगे। टेटी गांव के बाद यानी सप्तऋषि आश्रम है, वह हमारे शिष्य सप्तऋषि आश्रम, वहां जाके 1 दिन का विश्राम पांडाल पड़ाव रहेगा। और उसके बाद हम सीधे यानी भांडी वन होते होते और हम सीधे यानी बंसी बट आ जाएंगे। और बंसी बट में इसके बाद बंसी बट से हम सीधे यानी माट आ जाएंगे। माट में यानी नरसिंह भगवान का मंदिर है, सतबीर सिंह ठाकुर ने दोपहर का भंडारा वो देंगे। फिर माट में प्राचीन एक घड़ा वाला मंदिर भी बसता है, उसमें संध्या काल रहेंगे। इसके पश्चात हम दूसरे दिन को वहां से चल के वहां से चल के राया आ जाएंगे। राया में गणेश बाग में कुलदीप पंडित जी है, वो 24 घंटा यात्रा रखेंगे। दोनों शाम का भंडारा भेंट विदाई करेंगे। इसके बाद हम सीधे राया से दाऊजी आ जाएंगे। और दाऊजी में यानी लालदास बाबा की बगीची है, वहां रुकेंगे। वहां के संत बहुत अच्छे हैं, वो हमारी सेवा करेंगे, वहां रहेंगे। शाम को हम सब लोग जाएंगे, दाऊ बाबा के दर्शन करेंगे। और इसके पश्चात सीधे दाऊ जी से 1 रात रुक के वहां से हम यानी ब्रज 84 को उसमें चलते 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 और आ जाएंगे चिंताहरण। चिंताहरण का ऐसे बाबा जी हैं कि एक रोटी किसी को नहीं देते, दुष्ट हैं बिल्कुल, वो ना संत सेवा करते हैं एक तो। और वहां से चिंताहरण दर्शन करके फिर हम ब्रह्मांड घाट आ जाएंगे। ब्रह्मांड घाट के महंत बहुत अच्छे हैं, वो संतों की यात्रा को राखते दोपहर का भंडारा देंगे। और वहां के बाद हम 84 में आगे बढ़ के 84 खंबा है, जो नंद बाबा वासुदेव नंद बाबा और यशोदा मैया कृष्ण को लेके रुकी थी, तो हम 84 खंबा आ जाएंगे। सबसे अच्छे अगर ब्रज में पंडा है तो 84 खंबा के पंडा पुजारी हैं, वो हमारी यात्रा को रोकते हैं और बढ़िया VIP शाम का भंडारा देंगे, बाल भोग देंगे सब संतों को। यानी भोजन प्रसादी दक्षिणा करने के बाद फिर हम मथुरा आ जाएंगे। मथुरा में महेश पंडित जी हैं, वो हमारी यात्रा को दोपहर में भंडारा देने के बाद इसके बाद हमारी सीधी यात्रा वृंदावन धाम आ जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। 84 कोस में 2 जगह ऐसी है जो चिंताहरण, जहाँ सेवा नहीं होती संतों की, ब्राह्मणों की, गौओं की, किसी की सेवा नहीं होती। और एक कोकलावन ऐसी जगह है जहाँ संतों की सेवा नहीं होती। एक बार हमारी जबान कोकलावन भी पहुंची, हमने खबर भी भेजा और वो छोड़ के सीधे भाग गए, संतों को रोटी भी नहीं मिली। इस दिन की यात्रा के बारे में मैंने आप सबको बताया। तो ये मोरकुटी आश्रम में कब आएगी? मोरकुटी आश्रम में 9 तारीख को आ जाएगी, 9 नवंबर को वापिस आ जाएगी। कितना टाइम टेबल भी है?
हाँ, टोटल सब टाइम टेबल है। मैंने आपको जो पंपलेट दिया उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। दोपहर का पड़ाव अलग है, शाम का अलग है, सब लिखा हुआ उसमें। हाँ, ये निःशुल्क परिक्रमा है और जो भी इस पर मेरे ये परिक्रमा के बारे में सुन रहा है, कोई भी संत आ सकता है और वो संत आकर और यहाँ ब्रज 84 कोस यात्रा हमारे साथ जा सकता है। और निःशुल्क यात्रा, इसमें हम कपड़ा भी बांटेंगे, कंबल भी बांटेंगे, बर्तन भी बांटेंगे और संतों की प्रेम से हाथ जोड़कर उनकी सेवा करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, नित्य भेंट विदाई देंगे। जो भी देश काल का हमारा संत आना चाहे वो वैष्णव हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे रामा दल का हो, चाहे सिंधु दल का, कोई भी आए आराम से ब्रज 84 को इस परिक्रमा करे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दोस्तों, महाराज की वाणी एक एक परिक्रमा मार्ग पर बताया कहाँ कहाँ परिक्रमा रुकेगी, इनकी पद यात्रा कहाँ कहाँ रुकेगी। और आप भी जहाँ आपके एरिया में, आपके जिले में महाराज जी की परिक्रमा यात्रा पहुंचती है, आप दर्शन करना चाहते हैं तो महाराज जी के लाइव दर्शन कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, मोरकुटी धाम की जय जरूर लिखें।